Hello students, today we will start second chapter of optics. Its name is optical rotation and polarimetry. जो मेन टॉपिक आपको इस यूनिट में इस चैप्टर में करने हैं वो है फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड पोलैरिमीटर। फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी कितने टाइप की होती है। सो फर्स्ट इज ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या है? व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is passed through crystal like quartz, then the plane of polarization of emergent light is not same as that of incident light. These crystals rotate the plane of polarization of the incident light about the direction of propagation of light. This phenomena is called optical activity or optical rotation. तो क्या होता है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्रिस्टल से पास करते हैं, लेट क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, तो जो हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, इसका जो प्लेन है, जो आउटपुट लाइट हमारे पास आएगी उसका प्लेन, इसका प्लेन इसके प्लेन से डिफरेंट होगा। मीन्स जो इमर्जेंट लाइट है, आउटपुट लाइट को इमर्जेंट लाइट कहते हैं हम, उसका जो प्लेन है वो इससे अलग होगा इंसिडेंट लाइट से। ये जो क्रिस्टल है, इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि इंसिडेंट लाइट से जो आउटपुट वाली लाइट है वो थोड़ी सी रोटेशन पे होगी, या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट हो सकती है या तो वो राइट साइड रोटेट हो सकती है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन। और जो सब्सटेंस इस फिनोमिना को शो करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जैसे हमने यहाँ पे क्वार्ट्ज का एग्जांपल लिया, तो क्वार्ट्ज क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ऐसे ही जो सब्सटेंस इमर्जेंट लाइट को रोटेट करेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिविटी का फिनोमिना शो करेंगे। अब हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम राइट हैंडेड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को राइट साइड में रोटेट करते हैं। बट हमारे पास अगर इंसिडेंट लाइट ये है तो हमारे यहाँ जो ये लाइट आएगी इमर्जेंट लाइट, ये यहाँ राइट साइड पे डेविएट होगी। जो सब्सटेंस राइट साइड पे डेविएट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और राइट हैंडेड सब्सटेंस। इसके अपोजिट जो लेफ्ट हैंडेड रोटेट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? लीवोरोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टू द लेफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट पे जो रोटेट होंगे, लेट दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट, या तो लेफ्ट पे रोटेट करेंगे या राइट पे रोटेट करेंगे सब्सटेंसेस। लेफ्ट पे जो रोटेट करेंगे वो क्या होंगे? इस साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। राइट पे जो रोटेट करेंगे वो क्या होंगे? हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो टू टाइप्स की है ये हमारे पास, dextrorotatory right-handed substances and levorotatory left-handed substances। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या देखेंगे? यहाँ हमने एक पोलराइजर लिया है और एक यहाँ एनालाइजर है हमारे पास, P2 P1 पोलराइजर है। तो क्या देखा हमने? यहाँ पे हमारे पास लाइट आ रही है, ये इसकी क्या है? ऑप्टिक एक्सिस है।
यहाँ से दो जो रेज बनेंगी आपको पता है ई और ओ, ऑर्डिनरी रे यहाँ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। आगे जो हमें लाइट मिलेगी ये कौन सी मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। अब यहाँ एनालाइजर है, एनालाइजर का जो हमने प्लेन लिया है वो हमारे पास इन वाइब्रेशंस के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने लिया है, तो हमें आउटपुट में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम एनालाइजर का जो प्लेन है वो पैरेलल लेते तो हमारे पास ये सारी की सारी लाइट यहाँ आउटपुट में शो होती। देखिए, in order to demonstrate the phenomena of optical activity, consider a pair of Nicol prism P1 and P2. A beam of monochromatic light is passed through first Nicol prism P1 with the second Nicol prism P2 held such that two prism are in crossed position. अब ये दोनों क्रिस्टल क्या लिए हैं हमने, प्रिज्म क्रॉस्ड पोजीशन पे लिए हैं, क्रॉस्ड पे लिए हैं तभी तो यहाँ पे आउटपुट पे नो लाइट है। अगर पैरेलल लेते तो हमें यहाँ लाइट मिलती है आउटपुट में। The field of view in this case will be completely dark as shown in figure. ये field of view यहाँ पे क्या है, completely dark है। dark क्यों है, क्योंकि ये दोनों प्रिज्म हमने क्या लिए हैं, क्रॉस्ड पोजीशन पे लिए हैं। As shown in figure, it will be due to reason that prism P1 produce plane polarized light having vibration in its principal section only. These vibrations are not passed by the second prism P2 which has its principal section perpendicular to that of prism P1. क्यों नहीं यहाँ पे लाइट पास हो पाई, क्योंकि ये जो P2 है इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो P1 के प्रिंसिपल सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। If a quartz plate cut with its refracting face perpendicular to the optic axis is placed between P1 and P2 so that light falls normally on the plate, then it is found that light is no longer cut off by the Nicol prism P2. अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ क्या रख दें, यहाँ पे अगर मैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख देती हूँ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास होके यहाँ कुछ ना कुछ लाइट हमें आउटपुट में भी दिखाई देगी। वो लाइट हमें आउटपुट में क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने क्या किया, इस लाइट को हल्का सा रोटेट कर दिया, चाहे तो लेफ्ट साइड रोटेट किया चाहे राइट साइड रोटेट किया। रोटेट करने के बाद लाइट इस एनालाइजर के परपेंडिकुलर नहीं रहती, कुछ कंपोनेंट इसके क्या हो जाते हैं, रोटेट होने के बाद पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल होने के बाद यहाँ से पास आउट होके हमें आउटपुट में शो होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में इन्होंने क्या दिखाया, फर्स्ट तो इन्होंने ये दिखाया कि अगर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं ले रहे, पोलराइजर और एनालाइजर ले रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे की क्रॉस्ड पोजीशन पे हैं तो यहाँ पे हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड केस में इन्होंने ये बताया कि अगर हम यहाँ एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख रहे हैं तो यहाँ से जो लाइट पास हो रही है, यहाँ जो लाइट बाहर आएगी उस वो हल्की सी रोटेट होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, रोटेट होने के बाद वो इसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगी तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट देखने को मिलेगी। अब अगर मान लो इसी केस में हमें अब यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए, नो लाइट का ही केस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एनालाइजर को भी हल्का सा रोटेट करेंगे, जितनी ये लाइट रोटेट हुई है उतना ही अगर हम एनालाइजर को भी रोटेट कर दें तो हम ये फिर से हमारे पास क्रॉस्ड पोजीशन की कंडीशन आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ कोई लाइट नहीं आएगी, नो लाइट, डार्क पोर्शन, डार्क एरिया आएगा हमारे पास। क्लियर है? नाउ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, फ्रेस्नेल ने कैसे शो किया था ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना वो देखेंगे हम। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to
द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के, टी लेट मैं थिकनेस ले रही हूँ, या आप कह सकते हो पाथ लेंथ के। एंड सेकंड ऑप्टिकल जो रोटेशन है फॉर सॉल्यूशन एंड वेपर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले रही हूँ, उस सॉल्यूशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना देख रही हूँ, तो वहाँ पर ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो किस चीज़ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन फॉर द वो सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन फॉर अ गिवन पाथ लेंथ। थर्ड है द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ देम। जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन होती हैं उनको उनके अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, जहाँ साइन पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव लेना, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव लेना। The optical rotation produced by a substance depend on the nature and temperature of substance. For the same thickness of substance, the optical rotation is approximately inversely proportional to square of wavelength of light used. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ने से पहले कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल rotation. Fresnel explained the phenomena of optical rotation by assuming that when plane polarized light is incident on a crystal along the optic axis, it is split into two circularly polarized vibration rotating in opposite direction with same frequency having zero initial phase difference. तो यहाँ आप ये तीन डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, यहाँ ये जो y और y डैश शो की हुई है ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है। ऑप्टिकली जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेंगे, इस इंसिडेंट लाइट को या तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे या तो राइट साइड पे, यहाँ शो किया हुआ है L और R से। L क्या है, OL क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे जो पोलराइज्ड वेक्टर है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, और OR क्या है, सेकंड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ हमने शो किया हुआ है OA के अलोंग। L और R का जो रिजल्टेंट है वो OA के अलोंग हमने शो किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइट्स हैं इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ जीरो है। इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, जीरो, हैविंग जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस। These two polarized vibration travel with unequal angular velocity in an optically active substance. अब ये हमने पहले क्या लिया था, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस लिया था। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फेज डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो ये ट्रैवल करेंगी बट जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बट अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की बात करूं तो यहाँ एक वेव दूसरी से आगे चलेगी क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने पे एक रे लेट अगर मैं OL की बात करूं तो OL OR से आगे जाएगी तो OR क्या हो जाएगी, उससे रिटार्ड हो जाएगी, मीन्स उससे पीछे हो जाएगी। These two polarized vibrations travel with unequal angular velocity in an optically active substance and one wave is retarded over the other. Next क्या है, in a crystal like calcite which is optically inactive, two circularly polarized vibration travel with same एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने देखो ए फिगर की बात की है तो ए फिगर में ये क्या कह रहे हैं, हमने एक ऐसा क्रिस्टल लिया है कैल्साइट जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव में ये जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस हैं एल और आर, ये क्या चलेंगी, इक्वल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगी,
सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जैसा कि फिगर ए में शो किया हुआ है। नाउ OL क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ। OL इज circularly polarized vector rotating in anti-clockwise direction, and OR is second circularly polarized vector rotating in clockwise direction. एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सॉरी, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो OR है हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, OA से हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The resultant vibrations will be along A, B. Resultant vibrations will be along A or and B. Thus, on emergence, we get a linear vibration in the same plane as that of incident vibration. तो हमारे पास इमरजेंस के बाद भी जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, सेम प्लेन के अंदर ही मिलती है। जिसमें इंसिडेंट वाइब्रेशन थी उसी प्लेन के हम अंदर हमें क्या मिल गई, आउटपुट जो इमरजेंस लाइट है वो मिल गई। But two circularly polarized vibration travel with unequal angular velocity in an optically active substance. Therefore, there will be certain phase difference between them. अब क्या होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बी इस डायग्राम को अगर मैं आपको समझाऊं, तो हमारे पास यहाँ क्या था, OL इस साइड था, OR इस साइड था। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस की बात है जिसमें कोई फेस चेंज नहीं होगा। ट्रेवल दीज वेव्स ट्रेवल विद इक्वल वेलोसिटी। जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं, लेट अगर हम क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेव दूसरे से ज़्यादा तेज चलेगी। यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव फिनोमिना शो हो रहा है ऑप्टिकली एक्टिविटी का। तो क्या होगा, ये जो OL वाली लाइन है ये और OR वाली लाइन, ध्यान से समझना, OL वाली लाइन हमारे पास रोटेट होकर यहाँ आ जाएगी जहाँ पर Y है, OY की जगह पे। और जो OR है वो यहाँ से हल्की सी इधर चली जाएगी। क्या हुआ हमारे पास, ये जो OL वाली लाइन थी वो क्या आ गई, यहाँ पे आ गई OY वाली जगह पे। और OR जो यहाँ थी वो कहाँ आ गई हमारे पास, वो हल्की सी और इधर होगी राइट साइड में। तो ये हमारे पास इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं, जो हमारे पास पहले लाइट थी वो इस साइड थी, अब वो यहाँ हो चुकी है, और जो इधर थी वो अब यहाँ हो चुकी है। तो अगर मैं इन दोनों में फेस देखूं, यहाँ दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, इन दोनों के अंदर जो फेज है, लेट P1 और P2, इन दोनों के अंदर जो फेज है वो टोटल है 5। क्लियर है। और अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं ये C, तो इनके अंदर जो फेज है ये वाला एंगल, यहाँ पर ये एंगल ले रहे हैं डेल। तो क्लियर हो रहा है हमारे पास जो डेल है वो किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल है। तो ये चीज़ यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारे पास, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर को आपने क्लियर देख लिया। अगर मैं रोटेशन की बात करूं, राइट हैंड पे रोटेशन हो रही है, तो ये OL वाला फैक्टर कहाँ आ जाएगा, OY पे आ जाएगा, और ये जो OP वाला है वो थोड़ा इधर हो जाएगा। और फिर इनके बीच में जो एंगल है वो टोटल 5 हो जाएगा, और इनके जो रिजल्टेंट के बीच में एंगल है वो डेल हो जाएगा। तो डेल क्लियर हो रहा है फिगर से 5/2 के इक्वल है। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो OR वाली वाइब्रेशन है वो अगर इधर रोटेट करेंगे तो वो OY की जगह पे आ जाएंगी, और OL वाली वो थोड़ी सी और ज़्यादा इधर चली जाएंगी। देखिए एंगल दिखा रखा है, फाई एंगल दिखा रखा है और डेल एंगल दिखा रखा है। तो हमारे पास डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 के इक्वल हो जाएगी।
एनालिटिकल ट्रीटमेंट में देखिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि जो हमारा डेल है वो 5/2 के इक्वल है। तो हमने क्या लिया, ईच ऑफ टू सर्कुलर वाइब्रेशंस इज इक्विवेलेंट टू टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। The two component of right-handed motion starting with the point of intersection of the circle with axis y dash can be represented by, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इक्वेशंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a sin ओमेगा t, दूसरी को y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंडेड मोशन की, तो वहाँ पर x2 हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी और y क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो दो वाइब्रेशंस हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक इधर पॉजिटिव साइड जा रही है तो एक क्या जाएगी, इधर नेगेटिव साइड जाएगी। तो यहाँ पे इसके आगे माइनस साइन लगाया है। x2 क्या हो गया, माइनस ए साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं तो यहाँ देखिए x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर मैं x1 प्लस x2 करती हूँ 0 हो जाएगा, और y पे क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी। Thus, the resultant motion of the particle is also a simple harmonic motion of amplitude 2a. कितना amplitude आया, 2a. Take place along y-axis, y के along आया है। Therefore, the resultant of two circularly polarized vibration rotating in opposite direction in a plane polarized vibration. अब ये हमारी बात हुई सिंपल केस की। अगर अब मैं यहाँ पर एक अलग केस लूँ, जो हमने लिया यहाँ पे राइट हैंडेड का केस लूँ, जो हम राइट हैंडेड का केस करेंगे सेम ऐसा ही लेफ्ट हैंडेड का होगा। पहले हम राइट हैंडेड का देखते हैं। Let us imagine that on emergence the right-handed circular vibration starts from P1, which is ahead of the left-handed vibrations of the phase phi. ये हम फिगर में देख चुके हैं। ये वाली वाइब्रेशंस P1 वाली वाइब्रेशंस इससे क्या है, कितने एंगल पे ज़्यादा है, फाई एंगल पे ज़्यादा है। तो देखिए, तो हमारे पास जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, y1 a कोस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि फाई एंगल पे ज़्यादा है। x2 क्या हो जाएगा, ये सेम रहेंगे क्योंकि ये एंगल से ज़्यादा है ना, तो ये तो एज इट इज़ है, ये हो जाएंगे x2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। रिजल्टेंट देखेंगे सेम वैसे ही, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हमारे पास x देखिए क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ए साइन ओमेगा टी, y क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस a cos ओमेगा टी। यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है साइन a प्लस बी का एंड cos a प्लस बी का। तो फॉर्मूला ओपन करने पे यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2a cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन 5/2। यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ a प्लस बी बाय 2 होता है। तो हमारे पास यहाँ a है ये, b है ये, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 5/2। क्लियर है, तो यहाँ से ये 2 क्या हो जाएगा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा टी प्लस 5/2 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। ये फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट अगर आप x बाय वाई करो, x बाय वाई करने के बाद ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास tan 5/2 आ जाएगा। tan डेल इज इक्वल टू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू tan 5/2। तो डेल की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कितनी आ गई 5/2। तो ये क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है इन टर्म्स ऑफ, तो ये हमारे पास डेल आ गया 5/2।
2k equal. This shows that plane of vibration of incident plane polarized light is rotated in clockwise direction by an angle वो किसके इक्वल है, which is equal to half of the phase difference between two circular vibrations. Now अगर हम अब एक्सप्रेशन करें फॉर ऑप्टिकल रोटेशन डेल इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड वाइब्रेशन, तो इसके लिए हमने क्या किया, टी थिकनेस लेट कर ली क्रिस्टल की, वी आर और वी एल क्या है, वेलोसिटीज हैं। तो टाइम अगर रिटार्डेशन कैलकुलेट करें, टाइम डिले कैलकुलेट करें, वो क्या हो जाएगा, टी एल माइनस टी आर। तो t निकालना है आपने टाइम, तो वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस थिकनेस की इक्वल है t बाय वी एल माइनस टी बाय वी आर। v इज टेकन एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये भी कंसिडर करेंगे। तो टोटल जो रिटार्डेशन आएगी वो v इंटू डेल टी आएगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। v बाय वी एल आपको पता है क्या होता है, म्यू एल हो जाएगा, क्योंकि v स्पीड है एयर में और ये है वी एल है मीडियम में। तो ये म्यू एल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड वाइब्रेशन, ये म्यू आर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस फॉर राइट हैंडेड वाइब्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वी फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फेज डिफरेंस की, क्योंकि ये हमारे पास पाथ आ चुका है, पाथ आ चुका है तो फेज आप निकाल सकते हो, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस फाई की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही अगर आपने डेल निकालना है, डेल क्या होता है, 5/2 होता है, तो यहाँ पे अगर आप इसके अपॉन में 2 करोगे तो आ जाएगा पाई बाय लैम्डा टी इंटू म्यू एल माइनस म्यू आर। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, इसको अच्छे से आप स्टडी करना, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेसनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। थैंक यू।